कैसे हो आप सभी। तो हमने लास्ट क्लास में किया था सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज़, राइट। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 भी आपने काफ़ी हद तक करी होगी। तो उसके कुछ क्वेश्चंस में आपका है कि इस तरह के आपके दो डिजिट दे रखी होंगी कि इनके बीच में ये रिलेशन है, दोनों के बीच में प्लस है या माइनस है, उनमें से एक डिजिट दे दी, उसका रिजल्ट दे दिया और बताओ ये डिजिट कौन सी है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 होगा आपके एक्सरसाइज 1.1 में, जिसके अंदर आपको ये कहा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 35/126। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 35/126 और उनमें से वन ऑफ दीज नंबर इज़ -9/60। फाइंड द अदर नंबर। तो हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, लेट द अदर नंबर इज़ x। हमने एक नंबर को क्या मान लिया, x, और दूसरा नंबर तो दे ही रखा है। यानी अगर हमने इसको x मान लिया, दूसरा नंबर हमें दे रखा है, उन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तो क्या करोगे, x मल्टीप्लाई -9/60 इज इक्वल टू जो रिजल्ट दे रखा है 35/126, जो आपको रिजल्ट दे रखा है। तो जब आपको x की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, x आपका यहीं पे रह जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। या तो आप ऐसे डिवाइड करके कर सकते हैं कि 35/126 यहीं पे -9/60 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके हो गया डिवाइड। और डिवाइड का रूल आपको पता ही है, जब डिवाइड का साइन अगर आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये आपका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेट। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे जैसे काट के करते हैं, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया x यानी कि द अदर नंबर रिक्वायर्ड इज -50/27। मैंने आपको ये बताया कि ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। अगर आपने ये नहीं करना तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी ज़रूर आना चाहिए कि x आपका यहीं पर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 60 चला जाएगा इसके इक्वल्स के बाद वाले के न्यूमरेटर के साथ, और इसका न्यूमरेटर -9 यहाँ चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर के साथ। यानी कि x इज इक्वल टू 35/126, 35 के साथ चला गया 60 और -9 के साथ चला गया 126 के साथ। सॉल्व करोगे आपका सेम चीज़ यही आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि दो डिजिट्स के सम का रिजल्ट है ये, तो उनमें से एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है, तो आप कैसे करोगे, x बाय जो भी जैसे नंबर है 5/10 इज इक्वल टू 6/70। और उसके बाद आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 6/70 माइनस 5/10, और आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं पता कंसेप्ट कि प्लस इक्वल्स में जाके हो जाता है माइनस और माइनस इक्वल्स में जाके हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई इधर इक्वल में जाके हो जाता है डिवाइड और डिवाइड इक्वल में जाके हो जाता है मल्टीप्लाई। ये कंसेप्ट आपको आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे प्लस माइनस वैसे ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नंबर लाइन का। नंबर लाइन तो आपको सबको पता होगी क्या होती है, 0 1 2 3 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में -2 -1 -2 -3 और इन्फिनिटी, राइट। तो आपको क्या लगता है नंबर लाइन में सिर्फ ये आते हैं नेचुरल नंबर या होल नंबर? नो, इसके अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं, सबके सब रैशनल नंबर आते हैं। 0 से 1 के बीच में अगर आपको कोई नंबर चाहिए हो तो इसके अंदर इतने सारे नंबर हैं, इतने फ्रैक्शन के नंबर है कि आप 100 नंबर लिखना चाहो तो आप 100 लिख सकते हो, इवन 500। बहुत सारे नंबर, आप दो नंबरों के बीच में कितने सारे फ्रैक्शंस के नंबर आ जाते हैं। जैसे अब देखो, अब उस रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे शो करोगे, देखो हाउ टू शो द रैशनल नंबर यानी कि p/q की फॉर्म ऑन नंबर लाइन। अभी तक तो आपने यही सब चीज़ें करी हैं, तो नंबर लाइन में कैसे शो करना है, इसके दो मेथड होते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जिसके अंदर होता है p/q में एक बार होता है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि जैसे 6/8। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट। तो इसको नंबर लाइन में कैसे शो करोगे, और उसके अलावा एक मेथड और होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जिसके अंदर आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे कि 27/5। अब दोनों को करने का मेथड अलग है, तो अब इसका मेथड देखिए पहले, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सॉरी लेस देन डिनोमिनेटर। जब आपका लेस देन डिनोमिनेटर होगा यानी कि 6/8, आपको जो भी नंबर बनाना है वो आपका 0 से लेके 1 के बीच में आएगा।
इसके आगे आप जितने भी नंबर लगाना चाहो, -1, -2, -3, या इस 1 के बाद 2, 3, जितने भी, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है हमने कहाँ शो करना है, फ्रॉम 0 to 1, और स्पेस दे के बनाना 1, ठीक है। तो 0 to 1 में जितने आपको 0 to 1 आपने बनाया, जितनी आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के पार्ट करने हैं, यानी कि डिनोमिनेटर जैसे इसके अंदर कितना है 8, तो यानी कि आपको 0 से लेके 1 तक कितने पार्ट करने हैं 8, और जो 8th पार्ट होगा उसके वो किसके ऊपर होगा, ऑन 1 के ऊपर होगा। क्यों? क्या वो अभी उसका रिजल्ट में आपको पता चलेगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 8 पार्ट करने हैं 0 से लेके 1 के बीच में, 0 को अकेला छोड़ दो, 0 के बाद आपने इक्वल पार्ट बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जो ये 8 पार्ट है मैंने आपको बताया ये 1 के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि अब देखो जितने मैंने 8 पार्ट बना लिए, कितने पार्ट्स बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए 8, 1 से पहले तक ये 8। अगर आप 1 के पहले 8 लगा दोगे तो वो 9 पार्ट्स बन जाएंगे। हमें क्या चाहिए 8 पार्ट्स, यानी कि ये 8 स्टेप्स, कि अगर आप इसके ऊपर से एक स्टेप लेना शुरू करोगे तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8, दैट्स इट। 8 स्टेप कर लिए। अब इसके अंदर आपने नंबर्स कैसे डालने हैं, 0 के बाद जो आपने पहला स्टेप डाला है उसका जितना आपने डिनोमिनेटर के स्टेप लिए हैं वो आपका नीचे आएगा। तो ये सबसे पहले क्या होगा, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, और लास्ट में जो 1 होगा वो 1 क्या होगा, 8/8। मैंने आपको क्यों बोला था कि 8 आपका जो होगा 8th पार्ट वो 1 के ऊपर आएगा, या जितना भी पार्ट होगा, अगर आप 10 पार्ट्स कर रहे हो तो जो 10th पार्ट होगा वो भी किस पे होगा, ऑन 1। क्यों? क्योंकि जो आपका 1 पार्ट होगा उसके ऊपर वो क्या होगा, जैसे ये 8/8 तो 10/10, 8/8, 8/8 क्या होता है, 8 से 8 कट गया तो क्या आ गया 1, इसीलिए आपका 8/8 क्या होगा 1। इस तरीके से अब आपको जो रिक्वायर्ड नंबर है 6/8, तो 6/8 आपने क्या करना है, कहाँ पे 6/8, 1, 2, 3, 4, 5, और ये रहा 6/8। तो ये रहा आपका नंबर लाइन पे 6/8, जो कि 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसके अंदर मैंने लिया है नंबर माइनस का 3/7। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर वो माइनस में है तो आपका कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके -1 के बीच में। जैसे अभी हमने 0 से 1 के बीच में किया था, यहाँ पे आपको करना 0 से -1, यानी कि अब आपको देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और डिनोमिनेटर में कितने हैं 7, तो आपको कितने पार्ट्स करने हैं 7। 0 के बाद शुरू करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 7th कहाँ होगा 1 के ऊपर, यानी यहाँ पे -1 के ऊपर। अब जब आप करोगे स्टेप्स बन गए हमारे 7, -1/7, -2/7, -3/7, -4, -5, -6, -7/7, -7/7 क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा तो -1। हमें क्या चाहिए रिक्वायर्ड, -3/7, तो कितना होगा 1, 2, 3, ये रहा -3/7, ये रहा हमारा नंबर लाइन पे -3/7। ये स्टेप आपको समझ आ गया, स्टेप्स कैसे करने हैं। अब सेम चीज़ थोड़ा सा इसमें डिफर होगा, क्या चीज़ फ़र्क होगा, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तब आप 0 से लेके 1 या 0 से लेके -1 के बीच में नहीं करेंगे। तब आप क्या करेंगे, व्हेन योर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई गेस सबको मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आता ही होगा, राइट। अब जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 27/5, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है 27 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करना सबको आता है। 27 बीच में 5, ये 5 पे गया, बचा 2, ये हमारा क्या होता है क्वेश्चन, ये हमारा रिमाइंडर, और डिविडेंड आपको सबको पता है। तो आप 27/5 को क्या लिखोगे, 5 क्वेश्चन 2 और 5 क्वेश्चन 2 रिमाइंडर और 5 डिविडेंड, ठीक है। तो ये आपका आ गया फॉर्म, क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिविडेंड। आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, जैसे भी मैंने आपको बताया कि अब आपके पास जैसे -3/7 था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, तो आपने 0 से लेके 1 के बीच में कर लिया, या 0 से लेके -1। अब आपको इसमें किसके बीच में करना है,
जो आप मिक्स फ्रैक्शन के बाद जो ये नंबर आएगा ना, चाहे वो 1 आए, चाहे ये 1 तो आएगा नहीं, 1 तो आपका इसी में आ जाता है, 2 आए, 3 आए, जो भी आए, ये 5 आया, इस 5 के बाद आपने नंबर लाइन, कि नंबर लाइन में हमें क्या लग रहा है 0 1 2 3 4 शो कर दिया। जो आपका नंबर है 5, ये 5 आपने शो करा, इस 5 से लेके जो इसकी नेक्स्ट डिजिट होगी यानी कि 6, उसके बीच में आपने शो करना है। और कितने पार्ट्स, अब इसका रोल आ गया। ये इसका रोल क्या होता है, ये देखना है कि किसके बीच में नंबर आएगा, 0 से 1 में या फिर उससे पहले। तो अब ये 5 है, तो 5 और 6 के बीच में कितने पार्ट्स, 5 पार्ट्स। तो चलो करते हैं 1 2 3 4 और 5, 5th पार्ट कहाँ होगा, ऑन 6, ओके, ऑन 6। अब चलो, अब हमें क्या चाहिए 2/5, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। अभी मैं कहना 5/5 तो हमारा 6 होता ही नहीं है, पर इसके अंदर हमारा 5 ऑलरेडी इंक्लूड है, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5 5 जा 25, 25 + 5 30, 30/5 क्या होता है 6। तो हमें इसे कंसीडर नहीं करना। अभी हमें क्या चाहिए 2/5, तो हमारा 5 और 6 के बीच में आ गया 2/5, ये आ गया हमारा 2/5, और ये जो जितना इससे पहले नंबर लाइन में पड़ा है, तो ये +5, 3 होगा तो 3, 5 होगा तो 5 जो होगा। तो ये ऐसे हम शो करते हैं नंबर लाइन पे रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन वाइज। आई होप ये सबको समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, और कुछ क्वेश्चंस इसके आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, प्रैक्टिस को। ओके ओके, चलो बच्चों, बाय, टेक केयर।